आप सभी को पता है कि इस साल के अंत में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव में जीत किसको मिलेगी ये वक्त बताएगा या यूं कहें कि वोटर्स बताएंगे। हालांकि तमाम राजनीतिक दलों के अपने अपने दावे हैं। बीजेपी जहां 200 पार के नारे के साथ चुनावी मैदान में उतर रही है, वहीं कांग्रेस अपनी जीत को लेकर आश्वस्त दिखाई दे रही है। हालांकि ये भी बता दें कि तीसरे दल भी चुनावी मैदान में हैं और पूर्ण बहुमत ना सही, लेकिन अपने आप को किंग मेकर की भूमिका में देख रहे हैं। लेकिन चुनाव के नतीजों के कयास लगने शुरू हो गए और वो भी ओपिनियन पोल के रूप में। आपको बता दें कि एबीपी न्यूज और सी वोटर का एक ओपिनियन पोल सामने आया, जिसमें बीजेपी कांग्रेस के बीच में कांटे की टक्कर दिखाई गई है। अब ये कांटे की टक्कर के पीछे वजह मानी जा रही है सीएम शिवराज सिंह चौहान की महत्वाकांक्षी योजना लाडली बहना योजना। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, विस्तार से आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। देखिए, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी कांग्रेस अपने अपने लेवल पर तैयारियां कर रही है। एक तरफ सीएम शिवराज सिंह चौहान योजनाएं और घोषणाओं की बौछार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सबसे अहम योजना मानी जा रही है लाडली बहना योजना, जिसे चुनाव से पहले मास्टर स्ट्रोक भी कहा जा रहा है। माना जा रहा है कि लाडली बहना योजना ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है और ये असर रिफ्लेक्ट हुआ है ओपिनियन पोल में, जो कि एबीपी न्यूज और सी वोटर सर्वे ने किया है। इस ओपिनियन पोल के मुताबिक मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी के बीच में कांटे की टक्कर दिखाई गई है। एक तरफ जहां बीजेपी के लिए यह प्रेडिक्ट किया गया है कि बीजेपी को 116 से 118 सीटें विधानसभा चुनाव में मिल सकती है, वहीं कांग्रेस के लिए प्रेडिक्शन है कि कांग्रेस को 118 से 120 सीटें विधानसभा चुनाव में मिल सकती है। वहीं माना यह जा रहा है कि लाडली बहना योजना के आने के बाद, या यूं कहें कि लाडली बहना योजना के क्रियान्वयन के बाद, ये बड़ा बदलाव मध्य प्रदेश में देखा जा रहा है और ये माना जा रहा है कि बीजेपी को इसका सीधा फायदा मिलता हुआ चुनावों में देखा जाएगा। आपको बता दें कि लाडली बहना योजना की घोषणा मार्च के महीने में की गई थी। वहीं जून के महीने में 10 तारीख को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना योजना के तहत पहली किस्त 1000 रुपए की तमाम बहनों के खातों में, यानी कि महिलाओं के खातों में ट्रांसफर कर दी। माना जा रहा है कि इस योजना के शुरू होने के बाद और इसका सीधा लाभ जो परिवारों की महिलाओं को मिल रहा है, उसका असर अब विधानसभा चुनाव के नतीजों पर पड़ता हुआ भी दिखाई देगा और ये असर कहीं ना कहीं ओपिनियन पोल के रूप में भी देखने को मिला है। लाडली बहना योजना का असर सिर्फ ओपिनियन पोल पर ही नहीं, बल्कि हाल ही में नगर निगम उपचुनाव में भी देखने को मिला, जहां पर बीजेपी 7 जगहों पर विजय हुई थी, जबकि कांग्रेस को 6 सीटों पर जीतकर संतोष करना पड़ा था। माना जा रहा है कि लाडली बहना योजना के आने के बाद नगर निगम उपचुनाव हुए थे और उसका नतीजा जिस तरीके से बीजेपी के फेवर में आया है, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो ये मानते हैं कि वो असर, या यूं कहें कि जो जीत का आंकड़ा बीजेपी को मिला है, उसके पीछे लाडली बहना योजना एक बड़ी वजह है। एक तरफ जहां कांग्रेस लंबे समय से प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी को मुद्दा बना रही थी, ऐसे में माना जा रहा है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश की बीजेपी सरकार जो है वो लाडली बहना योजना के रूप में एंटी इनकम्बेंसी का काट लेकर, या फिर यूं कहें कि तोड़ लेकर आ गई है। हालांकि लाडली बहना योजना के समकक्ष कांग्रेस प्रदेश में नारी सम्मान योजना लेकर आई है, जिसके तहत कांग्रेस ने वादा किया है कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो 1500 रुपए महिलाओं को दिए जाएंगे। लेकिन फिलहाल जो 1000 रुपए की राशि प्रतिमाह महिलाओं को मिलने वाली है लाडली बहना योजना के रूप में, उसने ऐसा दिखाई पड़ता है कि अपना काम करना शुरू कर दिया है। और तमाम जो राजनीतिक विश्लेषक है वो ये मान के चल रहे हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि लाडली बहना योजना का सीधा असर चुनावों में पड़ेगा और इसका फायदा बीजेपी को मिलता दिखाई दे रहा है। ये खबर आपको कैसे लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और मध्य प्रदेश से जुड़े तमाम खबरों के बने रहिए एमपी तक के साथ।